अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन। टॉपिक है परसेंटेजेस का, चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8B। और हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 19। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली कैलकुलेटर का इस्तेमाल होगा। अली इज़ 8% टॉलर देन यासिर। ओके, अगर हम अली और यासिर की बात करें तो अली 8% लंबा है, बड़ा है, तो हम इंक्रीज़ होगा, यानी कि इंक्रीज़ होगा, वैल्यू बड़ी है तो 108% देन यासिर। ठीक है। एंड वासी इज़ 10% शॉर्टर देन अल यासिर। ओके, और अगर हम मिस्टर वासी की बात करें तो इनकी हाइट 10% कम है, तो यानी कि कम होने की वजह से इंक्रीज के बजाय डिक्रीज़ होगा। 100 में से 10% माइनस किया तो 90% रहेगा यासिर की हाइट के मुकाबले। एक्सप्रेस अली हाइट एज अ परसेंटेज ऑफ वासी हाइट। ओके, अगर हमें अली की परसेंटेज निकालनी है तो हमें वासी की जो हाइट आएगी उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, बट अली और वासी का तो रिलेशनशिप है ही नहीं। तो अगर आप देखें अली हाइट एज अ परसेंटेज ऑफ वासी हाइट, वासी इज 10% शॉर्टर देन यासिर। ओके, ठीक है। और अली भाई साहब का अगर आप रिलेशनशिप देखें तो अली भाई साहब के रिलेशनशिप में आपको नज़र आएंगे यासिर भाई। ठीक है, अली भाई की उसमें आपको नज़र आएंगे यासिर भाई। तो हमें अली भाई को ख़त्म नहीं करना है, बेसिकली हमें बात करनी है यहाँ से। अली भाई का जो रिलेशनशिप है वो है 108% देन यासिर भाई। ठीक है, यहाँ से यासिर भाई को रिमूव करें ताकि वासी भाई आ जाएं। अगर आप इस इंफॉर्मेशन को देखें, यहाँ से मुझे अगर यासिर को निकालना हो तो यासिर के पास जो 90% मल्टीप्लाई हो रहा है वो वासी के पास जाके डिवाइड होगा, राइट। ये देखें, ये वाला जो 90% मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ वासी के पास आके डिवाइड करेगा, तो ये आ गया यासिर की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो हमने अब इन्फॉर्मेशन लिखी थी 108% यासिर, इसको यासिर को हटा के वासी डिवाइडेड बाई 90% लिख दें। और चूँकि हमें परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवाना है और अली की परसेंटेज मालूम करनी है विद रिस्पेक्ट टू वसी। ठीक है, तो अब हमने इसको यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ वसी और सब्जेक्ट बना दिए अली को। अच्छा, परसेंटेज का साइन तो परसेंटेज के साइन से हटा दें। 108 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 100, और ये वसी तो साइड में रहेंगे बेचारे। ठीक है, और अली की परसेंटेज आ जाएगी वसी के मुकाबले में। ठीक है, तो 108 डिवाइडेड बाई 90, 108 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 100, 120%। अली जो हैं वो 120%, यानी कि 20% ज़्यादा हैं वसी के मुकाबले में। ठीक है, तो 120% इसका आंसर आ रहा है। एक्सप्रेस अलीज हाइट एज अ परसेंटेज ऑफ वसीज हाइट, 120% बड़े हैं, अच्छा खासे बड़े हो गए। ठीक है, अच्छा जी, 19 के बाद 20 देखते हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ choir इज़ ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज़। ओके, जो गर्ल्स हैं हमारी, उनकी जो स्ट्रेंथ है ट्वाइस है बॉयज़ के मुकाबले में। ठीक है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ choir इज़ ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज़। द म्यूजिक डायरेक्टर वांट्स टू हैव द सेम नंबर ऑफ girls and boys in the choir. Find the required percentage increase or decrease if the number of girls in the number of girls if the music director increase the number of boys by 30%. Okay, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, बॉयज़ इंक्रीज 30%, दैट मीन्स 130%। क्योंकि आपको पता है ना, अगर हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं तो हमारा परसेंटेज 100 से इंक्रीज़ होता है और 100 से ही डिक्रीज़ भी होता है। सही है, तो अगर हमारे पास बॉयज़ इंक्रीज़ हुए हैं तो हम बॉयज़ इंक्रीज़ का क्या करेंगे, 130% ऑफ बॉयज़। ठीक है, ये बॉयज़ हमारे इंक्रीज़ हो गए, तो इस बॉयज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से हमें गर्ल्स
जो कम हो गई होंगी हमें वो पता करना है। तो लिहाजा मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझा दूँ। गर्ल्स को हम डिनोट कर रहे हैं एक्स, बॉयज़ को हम डिनोट कर रहे हैं एक्स से। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बॉयज़ हमारे हैं एक्स, ठीक है। तो गर्ल्स क्या हो जाएंगी हमारी 2x, ठीक है। तो 130% ऑफ बॉयज़ का मतलब हो जाएगा 130 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय बॉयज़ को हम x सपोज करें तो हो जाएगा 1.3x, ठीक है। ये बॉयज़ का आ गया रेशो, ठीक है। अब परसेंटेज डिक्रीज़ इन गर्ल्स पता करनी है, ठीक है। तो हमें डिक्रीज़ इन गर्ल्स, पहले डिक्रीज़ निकाल लें तो परसेंटेज भी खुद ही निकल आएगा, ठीक है। पहले गर्ल्स थी कितनी, 2x थी, ठीक है। उसमें से माइनस कर दें 1.3 ऑफ x जो कि बढ़ गए हैं बॉयज़, ठीक है। और डिवाइड करवाएंगे हम 2x से जो गर्ल्स की ओरिजिनल वैल्यू थी 2x, ठीक है। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। देखें पहले बॉयज़ थे x, वो ये लिखे हुए, ठीक है। बॉयज़ पहले x थे हमारे पास, सही है। बॉयज़ हमारे पास x थे, वो इंक्रीज़ होकर हो गए 1.3x, ठीक है। तो और गर्ल्स हमारे पास थी 2x स्टार्टिंग से, ठीक है। उसमें से वो डिक्रीज़ होंगी तो 2x में से ये वाले जो बॉयज़ हमारे इंक्रीज़ हुए हैं, इनके इंक्रीज़ होने की वजह से गर्ल्स हमारी कम हो गई होंगी। तो हम इसको माइनस करेंगे गर्ल्स और बॉयज़ को दोनों को, ठीक है। तो और डिवाइड बाय 2x करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7x अपॉन 2x मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल। 0.7x का मतलब क्या होगा, 0.7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ रहा है 35%। तो गर्ल्स जो है 35% डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। 35% डिक्रीज़ इन गर्ल्स, सही है, बात समझ आ रही है। गर्ल्स जो है 35% से डिक्रीज़ हो जाएंगी हमारी। अगर हमारे बॉयज़ सिर्फ कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुए थे, बॉयज़ हमारे कितना परसेंट किया था, मैं भूल गया परसेंटेज कितना इंक्रीज़ किया था मैंने, सिर्फ 30%। अगर हमने बॉयज़ को इंक्रीज़ किया तो गर्ल्स हमारी 35% डिक्रीज़ हो गई, ठीक है ना। ये बॉयज़ हमारे 30% से इंक्रीज़ हुए थे, तो ये इंक्रीज़ होने की वजह से गर्ल्स हमारी 35% डिक्रीज़ हो जाएंगी, सही है। अच्छा अब इसका पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में क्या है, 135%, बॉयज़ हमारे 130% इंक्रीज़ हुए हैं। ऑप्शन बी में लिखा है 130%, मीन्स इसमें आपको 130% मीन्स आपने 100% प्लस करना है लाजमी, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा 230% इंक्रीज़ इन बॉयज़, ठीक है। और बॉयज़ को हमने सपोज़ क्या किया था, बॉयज़ थे हमारे एक्स को इंक्रीज़ करना है 230%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.3x, सही। और डिक्रीज़ इन गर्ल्स कैसे निकालेंगे, दोबारा से वही, हमारे पास गर्ल्स थी 2x ना, गर्ल्स हमारे पास 2x हैं, तो 2.3x बॉयज़ में से माइनस कर दें गर्ल्स जो कि हैं 2x डिवाइडेड बाय 2x। पहले हमने 2x बाद में लिखा, पहले लिखा था, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, हमें बड़ी वैल्यू पहले रखनी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 2.3 में से 2 माइनस हुआ तो 0.3 ऑफ x अपॉन 2x इंटू 100, x से कैंसिल। मैं ये कह रहा था ये 2x हमने यहाँ पे पहले रखा था और 1.3x बाद में, यहाँ 2x हमने बाद में रखा। उसकी वजह ये है कि 2x बड़ा था और यहाँ 2x छोटा हो गया। 0.3 डिवाइड बाई 2, 0.3 डिवाइड बाई 2 और 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 15%। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 15%। सो दैट मीन्स कि अगर हमारे बॉयज़ 130% इंक्रीज़ होंगे तो गर्ल्स हमारी सिर्फ 15% डिक्रीज़ होंगी। और पहले हमारे पास जो डिक्रीज़ रेट आ रहा था वो आ रहा था 35%। अब आपको ताज्जुब ये होगा कि बेस अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो देखेंगे जब 30% इंक्रीज़ था
तो गर्ल्स सिर्फ 35% डिक्रीज़ थी, मतलब 30% कम है और 35% ज़्यादा है, और 130% तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है, और यहाँ पर डिक्रीज़ आपको 15% देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि बेटा गर्ल्स और बॉयज़ डबल ही थे हमारे पास। ठीक है, सोचने वाली बात है, अगर आप सोच सकते हैं इसको तो कैसा क्यों हुआ है, ये थिंकिंग आपकी, क्रिटिकल थिंकिंग जितनी अच्छी होगी आपकी उतना अच्छा आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, बस हमने 2 सवाल यहाँ करवाने थे, वो हमने करवा दिए। होप सो आपको समझ आए हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।